Welcome to Analyst IAS. So, in editorial of the day series, today we are going to discuss the article A North Pole for Science and Technology. This article is given on the editorial page of the Hindu newspaper, and this is the most UPSC relevant editorial in today's newspaper. This article is basically about Dr. Y. Nayuddama's contribution or achievements in the field of science and technology. So before starting the discussion, I want to inform you that Polity Foundation course for 2023 and Ethics Crash course for Mains 2022 are about to start in our institute by Nitin Shivhare sir. For more details, you can call on given numbers. Now, let's start the discussion. So our article of discussion is all about a well-known personality, Dr. Y. Nayuddama's contribution in science and technology field. As we are going to celebrate 100th birth anniversary of Dr. Y. Nayuddama on 10 September 2022. So that's why हम यहाँ पर इनकी बात करने वाले हैं. ये एडिटोरियल हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा लिखा गया है. तो ऑथर कहते हैं कि मैनकाइंड बहुत सारी सिविलाइजेशन के थ्रू शेप्ड हुई है, चाहे वो इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो या ग्रीक या इंडस वैली सिविलाइजेशन हो. तो ये सारी सिविलाइजेशन ओवर द टाइम इवॉल्व हुई हैं और ये मैनकाइंड की बहुत लॉन्ग जर्नी थी जिसमें उन्होंने हंटर गैदरर के लाइफस्टाइल से शिफ्ट होकर एक प्लेस पर सेटल होना सीखा. तो ओवर द टाइम ह्यूमन के ग्रो होने में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड के इम्प्रूव होने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा है. तो ह्यूमन बीइंग, जिसे कि आज का टेक्नोलॉजिकल एनिमल कहा जाता है, तो ये ह्यूमन बीइंग और ज़्यादा बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जिससे कि वैल्यूज़, पर्पस, रिलेवेंसी और एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक के बहुत सारे सीरियस इश्यूज सामने आते हैं कि हु इज़ द मास्टर, साइंस और द पीपल. एंड सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोगों को अडेप्ट करे या लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें. तो इन सवालों को ध्यान में रखते हुए एम वेंकैया नायडू जी ने डॉक्टर वाई नायुद्दामा के बारे में बात की, जो कि पद्मश्री रेसिपेंट, नोटेड साइंटिस्ट, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड फॉर्मर डीजी ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च थे. तो वाई नायुद्दामा ने एक क्लियर सेट ऑफ गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स या वैल्यूज़ को आउटलाइन किया था, जिसे कि विकास के क्रम में हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए. डॉक्टर वाई नायुद्दामा के कंट्रीब्यूशन से ये सीखने को मिलता है कि किस प्रकार साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट बदलाव का अच्छा कारण बन सकते हैं. उनका कहना था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इफेक्टिव टेक्नोलॉजिकल टूल की तरह लोगों द्वारा यूज़ किया जाना चाहिए ताकि एवरी पर्सन could use it to solve their problems. उनका मानना था कि science should be for society and technology should be driven by the needs of the people. आगे ऑथर बताते हैं कि as a renowned leather scientist, डॉक्टर वाई नायुद्दामा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. तो जो डेड एनिमल्स की स्किन और हाइड्स को कलेक्ट करने का काम है, जो कि एक स्पेसिफिक ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ द्वारा किया जाता था, तो डॉक्टर वाई नायुद्दामा ने ये बताया कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से इस प्रोफेशन को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस दिलाई जा सकती है. और इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये किया भी. इन्होंने लेदर प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया एंड ये प्रूव किया कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके हम इकोनॉमिक वायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट लेदर प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्री को बेटर पब्लिक एक्सेप्टेंस मिली. तो उनके इस कंट्रीब्यूशन से प्रेजेंट में बहुत सारी कम्युनिटीज़ इस लेदर इंडस्ट्री में काम कर रही है और ट्रेडिशनल बैरियर्स को तोड़ रही है. तो इस तरह से डॉक्टर नायुद्दामा ने सोशल चेंज लाने वाले एक एजेंट के रूप में काम किया. आगे ऑथर बताते हैं कि डॉक्टर नायुद्दामा के कुछ व्यूज़ आज की गवर्नमेंट के कुछ मेजर इनिशिएटिव्स में रिफ्लेक्ट होते हैं. जैसे कि डॉक्टर नायुद्दामा ने एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि अगर एक वीमेन का बैंक अकाउंट होगा तो उसको फैमिली में अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसे फैमिली और सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी. तो इनका ये कंटेक्स्ट पीएम जन धन योजना के तहत पूरा हो रहा है, जिसमें कि 50 करोड़ बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं टू इनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट. एंड सेकेंड बात ये थी कि डॉक्टर नायुद्दामा सेल्फ रिलायंस की फिलॉसफी को मानते थे और वो सेल्फ रिलायंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्ट्रांगली एडवोकेट करते थे, जो कि आज के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में शामिल है. एंड डॉक्टर नायुद्दामा ने इस बात पर ज़्यादा फोकस किया था कि सभी को डिग्निटी के साथ जीने का मौका मिले, इक्वल राइट्स हो, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो, सिक्योरिटी हो. तो ये चीज़ प्रेजेंट डे के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास फिलॉसफी में दिखाई देती है. लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि इतने ज़्यादा विजनरी साइंटिस्ट की डेथ जून 1985 में 63 ईयर्स की एज में प्लेन क्रैश में हो गई. तो डॉक्टर वाई नायुद्दामा ने साइंटिफिक हेरिटेज में एक लिंक की तरह काम किया एंड अब भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अच्छे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जिसमें कि
हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम को और मोड्स ऑफ साइंस एंड रिसर्च को फोकस में रखना चाहिए। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल अबाउट डॉक्टर वाई नायुदामा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Stay connected for more such important videos. Thank you.